कहते हैं गधा अगर सोने से लदा तो भी रहे गधे का गधा। एफएटीएफ में अब पाकिस्तान को भारत से डर लग रहा है, तो वहीं इजराइल के लिए भारत ने लिया बड़ा एक्शन। तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने कर दिया महाविस्फोट। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक गाज गिर रहा है और अब तो एफएटीएफ का दिन भी आ गया है नजदीक। दरअसल पाकिस्तान के भविष्य का फैसला इस बार अमेरिका, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन और चीन के हाथों में है। अमेरिका, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल एक तरफा हो गए हैं। पाकिस्तान ने एक के बाद एक इन चारों देशों से पंगे ले रखा है। अमेरिका को बेस नहीं दिया, फ्रांस को इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर अजीबोगरीब बयानबाजी करी, तो वहीं ब्रिटेन से भारत की तरह सुविधा मांगने के चक्कर में अपमानित भी हुआ। कहा यह जा रहा है कि एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान इस बार ब्लैक लिस्ट अगर नहीं हुआ तो भी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट होता है तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तो तय है, लेकिन अगर ग्रे लिस्ट में भी रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का और बेड़ा गर्क होना तय है। पाकिस्तान को आईएमएफ, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अनस्टेबल देश में निवेश नहीं करना चाहता है। आर्थिक रूप से जो देश मजबूत नहीं है उसमें निवेश नहीं करना चाहता है। वैसे एफएटीएफ की लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ब्लैक लिस्टेड है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी का ये कहना है कि भारत एफएटीएफ में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। हालांकि कुरैशी की बातें अब इतनी हल्की हो गई है कि हवा में भी नहीं ठहरती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन ये दोनों ही देश भारत के दोस्त हैं। लेकिन इन दोनों देशों की लड़ाई और दुश्मनी भारत तक पहुंच गई जब इसी साल के शुरुआत में इजराइल की एम्बेसी भारत में जो है उसके सामने एक विस्फोट हुआ। हालांकि ये बहुत बड़ा विस्फोट नहीं था, पर इसने मोसाद तक को चौकन्ना कर दिया और भारत को भी सोचने को मजबूर कर दिया। रणनीतिक रूप से दोनों ही देश भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गलत काम करने के लिए भारत दोनों में से किसी भी देश को अपने जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। और खास करके इजराइल के खिलाफ कोई काम हो तो वैसा तो भारत कर ही नहीं सकता है। भारत ने ईरान को उसी वक्त ये समझा दिया था कि इस तरह के हमले भारत अपनी धरती पर बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ऐसा करने की ठोस वजह ये थी कि इजराइल के आसपास जो भी सबूत सामने आ रहे थे वो इशारा कर रहे थे ईरान की तरफ। वैसे आपको बता दें, साल 2012 में भी एक बार इसी तरह इजराइल एम्बेसी पर हमला हुआ था, लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया था। दुनिया अब यही सोच रही थी कि भारत इस मामले को भी उसी तरीके से रफा दफा कर देगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इजराइल के लिए भारत पूरे एक्शन वाले मोड में सामने आया। भारत ने न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दिया बल्कि इसमें मोसाद को भी जोड़ लिया। ये भी ट्रेस करने की कोशिश की गई कि ईरानी नागरिक जो जनवरी के महीने में भारत आए और भारत से गए वो क्या क्या करके गए थे और क्या क्रियाकलाप उन्होंने भारत में किया था। और एक वीडियो फुटेज लगातार वायरल हुई जिसमें ये दिखा कि एक कैब वाला दो लोगों को इजरायली एम्बेसी के सामने छोड़कर जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दो लोगों के चेहरे सामने आए, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को बड़ी मदद मिली, जिसके बाद निया ने न सिर्फ 10 लाख रुपए के इनाम इस पे घोषित किए बल्कि पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में इनके वीडियो को वायरल कर दिया। और अब इस मामले में भारत का एक्शन बड़ा रंग ला रहा है और इजराइल के एम्बेसी ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे उनमें से 4 को संभावित तौर पर पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि ये 4 वैसे तो स्टूडेंट हैं जो कारगिल से हैं, लेकिन इन्होंने इस पूरे घटना में प्लान में कहीं न कहीं अपने शामिल होने की बात कही है। कहा जा रहा है कि कुछ और लोग हैं जिस पर दिल्ली पुलिस नजर रखे हुए है। 21 से 25 साल के इन 4 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है जिन्हें लद्दाख के कारगिल इलाके से पकड़ा गया है। अब इन चारों को दिल्ली लाया गया है, जिसके बाद और भी परतें खुलेंगी। वहीं क्या हो अगर समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हो और अचानक से समंदर में सुनामी आ जाए, एक भयानक विस्फोट सा हो और चीजें उथल पुथल हो जाएं। अमेरिकी नौसेना ने अब वही काम करा है। चीन जिस तरीके से समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है उसे रोकने के लिए अमेरिका अब किसी
भी हद तक जाने को तैयार हो गया है और इसके लिए अमेरिका ने 18,000 किलो बम का या ये कहें महाबम का इस्तेमाल किया है समंदर में। आपको बता दें, इस बम का प्रभाव जानने के लिए अमेरिका ने खुद के बनाए हुए नए एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना ने समंदर के नीचे, समंदर के अंदर एक महाविस्फोट कर दिया। 18,000 किलो बम का महाविस्फोट अपने ही एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड के पास करा। बीच समंदर में गिराया गया ये महाबम। इसके तुरंत बाद पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ भूकंप आ गया। विस्फोट से समंदर का ये इलाका बिल्कुल भूकंप की तरह कांपने लगा। अब इसका अंदाजा लगाइए कि इस महाविस्फोट से समंदर के अंदर रिएक्टर पैमाने पर 3.9 रिएक्टर का भूकंप आया। ये घटना बिल्कुल असामान्य है। इस तरह का परीक्षण अब तक नहीं किया गया था जो परीक्षण अमेरिका कर रहा है। ये बम का विस्फोट पानी के अंदर किया गया और पानी के ऊपर उनका एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा था। दो चीजें देखी गई कि इस बम धमाके का एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाता है, तो वहीं डुबोने के लिए कितनी हद तक का भूकंप लाना पड़ेगा। युद्ध के समय अमेरिका की ये चीजें काफी काम आने वाली है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि इस विस्फोट से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये विस्फोट सिर्फ और सिर्फ परीक्षण के लिए था, पर इस बम विस्फोट की चर्चा दूर दूर तक है। अब इस विस्फोट के जरिए दो फायदे हो रहे हैं अमेरिका को। एक तो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह की भूकंप को झेल सकता है या नहीं, उसका उन्होंने परीक्षण करा। तो वहीं दूसरी तरफ से किसी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर डुबोना है तो कितने बड़े बम का इस्तेमाल करना होगा। एक तरफ जहां चीन ने अपने एम्बेसडर को अमेरिका से बुला लिया है, तो वहीं ये आशा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भी कुछ वैसा ही करेगा। दोनों के बीच रिश्ते खराब होते ही जा रहे हैं और युद्ध की संभावना बिगड़ते हुए रिश्ते के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है। इन सब के बीच में अब अमेरिका ने बिल्कुल धमाल मचा दिया है और एक ऐसा काम कर दिया है जो कभी भी नहीं हुआ है इतिहास में। इसे असामान्य घटना बताई जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इजराइल के लिए ये एक्शन लेकर सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।